अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ इकरा एंड यू आर वाचिंग इकरा विद व्लॉग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो जिन लोगों ने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी मक्खियाँ चल रही हैं घर में, और मक्खियों का मौसम है, अजीबोगरीब मक्खियाँ, और अजीब गंदा घुटन वाला मौसम शुरू हो गया है। फिर से शायद बारिश फिर से आने वाली है, ब्लैक फिल्म की तरह लगता है बारिश होने वाली है। और बारिश थी तो अच्छा ही था मौसम हमारे लिए कि बिल्कुल ठंडा था, और लाइट जाती थी तो भी कूलिंग रहती थी एसी की। आज इतनी गंदी धूप थी, इतनी तेज़ धूप कि जब लाइट गई, एसी बंद हुआ तो इतनी तपिश हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। आजकल लाइट का भी पता नहीं क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है, गैस का भी प्रॉब्लम। अब बंदा क्या करे? आप बताएं, आप लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है बिना लाइट और गैस के? वैसे हमारे एरिया में लाइट जाती नहीं है आजकल, लाइट ने तमाशे किए हुए, ऊपर से जनरेटर भी चलता नहीं है। अब पता नहीं क्या मसला है। खैर गाइज, आज जो है वो शायद हम लोग अक्सा के घर जाएंगे शायद, या फिर घर में ही टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि कल था एनिवर्सरी डिनर और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। आज सुबह हुई है और धूप की वजह से मैंने जो कंबल और रिली थी वो बाहर सुखा दी है ना मम्मी। और अभी तक मैंने वर्कआउट नहीं किया, एक दिन से वर्कआउट मैंने मिस किया। और यकीन करें, इतनी शदीद वाली सुस्ती है ना, आई कैंट इवन टेल यू कि कितनी ज़्यादा सुस्ती हो गई है। मुझे लगता है मेरी डाइटिंग को नज़र लगी है, क्योंकि पकड़ पकड़ के लोगों ने मुझे कहा डाइट करियो डाइट करियो डाइट करियो। अब डाइट होती ही नहीं मुझसे, वही वाला टिकटॉक वाला सीन हो गया। क्या करूँ, ये बाल सही होते ही नहीं, तो अब क्या करूँ कि डाइटिंग करने का दिल ही नहीं कर रहा। हाँ, खाना पीना तो मेरा भी स्टार्ट हो गया है, कि एनिवर्सरी डिनर में मैंने खाया चाउमीन, और चाउमीन में ऑयल भी था, मतलब फ़ैट भी था, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स थे बहुत ज़्यादा, वाइट मीट बहुत कम था उस हिसाब से। तो पोर्शन में भी समझे कि नहीं खा सकी मैं। वेजिटेबल्स थी वो भी बहुत कम थी, तो पोर्शन भी नहीं हो सका है, मतलब ऐसे ही था। अब क्या कर सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह फिर मिशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज मेरी डाइट कोई ना तोड़े, क्योंकि दावतें होती रहती हैं अक्सर। दावतें आज ये जो कुर्बानी का जो पूरा था ये वीक, एंड उसके भी बाद वाला वीक, तो वो पूरी दावतें हैं, पता नहीं क्या क्या था। फिर हमारे घर में इवेंट्स, अब आशूरे के बाद जो है वो एमन की बर्थडे होगी, वहाँ तब भी मैं खाऊंगी। अच्छा, मेरा मानना ये है कि अगर एक वुमन को बस, अगर एक वुमन बोश मेरी बेटी रोना शुरू हो गई, मैं आ रही हूँ। तो मैं कह रही थी कि अगर मेल है, उसको दिन में 3000 कैलोरीज इनटेक करनी है, अगर वो उसकी हाफ कर दे तो ऑब्वियसली हल्के से वर्कआउट में भी उसका वेट लूज हो जाएगा। ऐसे ही वुमेन के लिए है कि 2000 to 25,000 कैलोरीज 2000 to 2500 कैलोरीज शी कैन टेक। अगर आप उसका हाफ कर दो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर आपको जितनी ज़रूरत है आप उससे आधा खाओगे तो ऑब्वियसली आपका वेट रिड्यूस होगा, और हल्का सा वर्कआउट भी आपके लिए बहुत मतलब इफ़ेक्टिव साबित होगा। तो यही है कि मेरा मानना है कि अगर मुझे दिन में, मैं अगर 1400 कैलोरीज का मेरा माइंडसेट था 1 मंथ से, जिसमें मैंने 7 kgs रिड्यूस किया, वो ये था कि मुझे 1400 कैलोरीज लेनी है। बेशक मैं वो पोर्शन में लूँ पूरा दिन, 200 ले ली, फिर गैप लिया, फिर अपनी जो ड्रिंक्स हैं, स्लिमिंग जो भी ड्रिंक्स मैं अपने लिए बनाती हूँ, जैसे ब्लैक कॉफ़ी हो गई, या सिनेमन टी हो गई, या ज़ीरा वाटर, या सौंफ वाटर हो गया, जो भी हो गया, सब पीने के बाद भी, क्योंकि उसमें कैलोरीज नहीं होती, बीच बीच में गैप देके वो ड्रिंक्स लेते रहो, और आप अपनी जो 1400 कैलोरीज हैं वो कंप्लीट करते रहो। या तो ऐसा कर लो पोर्शंस, अगर पोर्शंस नहीं होता, यू कांट कंट्रोल योर हंगर, तो आपने क्या करना है, एक ही टाइम आप लो 1400 कैलोरीज, देन आपने बिल्कुल स्टॉप कर देना है खाना। तो आई वॉज टेकिंग 1400 कैलोरीज काउंट करके, बहुत कॉन्शियस हो गई थी मैं, कैलोरीज कॉन्शियस होकर मैं लेती थी अपना खाना, एंड आई वॉज रिड्यूसिंग वेट। मतलब इस तरीके से वेट रिड्यूस हुआ मेरा कि मैं खुद परेशान हो गई कि बाजी क्या हो रहा है। लेकिन 1400 कैलोरीज वाला जो मेरा माइंडसेट था वो बहुत ज़बरदस्त मतलब साबित हुआ मेरे लिए। तो विल कंटिन्यू दैट कि
इस हिसाब से मेरा वेट जो है ना आराम से एंड ईजीली रिड्यूस होता है। मैं इतनी कैलोरीज कॉन्शियस हो गई थी, मैं खाना पहले देखती थी, फिर मैं जल्दी जल्दी से गूगल करती थी कि फ़लाँ चीज़ में इतने ग्राम आटे में या इतने ग्राम फलाना में कितनी कैलोरीज हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से अपनी कैलोरीज इंटेक करती थी। कम करती थी पर मैं ज़्यादा 1400 से बिल्कुल नहीं लेती थी। अगर एक चावल की प्लेट भी खा ली तो भी इट्स ओके कि हाँ जी इसमें इतनी कैलोरीज होती हैं, 120 कैलोरीज होती हैं, 320 कैलोरीज होती हैं एक बिरयानी की प्लेट में, तो इट्स फाइन टू टेक राइस। ज़रूरी नहीं है कि अपने ब्राउन ब्रेड लेना है। देखें डाइट वो करें जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप ब्राउन ब्रेड्स बाहर से कोई परचेज चीज़ें करते रहेंगे तो क्या होगा कि आप थक जाएंगे। एक तो मनी लॉस भी है, ऊपर से आप थक भी जाएंगे, यार कौन लेकर आए, अब ख़त्म हो गया, अब मैं क्या खाऊं, अब मैं घर का खाना खा लूँ। एक बार घर का खाना खा के देन आप लोग फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार घर का तो खा लिया, अब क्या फ़ायदा, अब क्या डाइटिंग। तो आप खुद को ना लाइक चार्ज रखने के लिए आपने घर में जो बनाया आपने सिर्फ वही खाना है। अब घर में जो बना है आपने बाहर का तो कुछ नहीं लेना, इवन परचेज भी नहीं करना। यार सब्जियां हमारे घर में आ जाती हैं, लाइक खीरा हो गया, गाजर हो गया। गाजर आजकल मौसम की नहीं है तो बहुत बुरी वाली है, तो नहीं खरीदिएगा। खीरा बेस्ट वे है आपकी बॉडी को डिटॉक्स रखने का, एंड लेमन भी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपने बस खीरा लेना है, प्याज धोकर काट के रख लें, वो भी अच्छी है खाने के लिए आपकी लाइक वेजीज और फाइबर्स कंप्लीट करने के लिए। और लोग जो डिटॉक्स वाटर बनाते हैं उनके भी मैं अगेंस्ट हूँ। भाई बात सुनो, आपने फाइबर ज़्यादा लेना है और पानी का ज़्यादा इंटेक रखना है। क्या होगा फिर आपकी बॉडी जो है ना हाइड्रेट रहेगी। जो डिटॉक्स वाटर बना के आपने चौंचले करने ना, प्लीज़ लोगों को गुमराह मत करें। डाइट के लिए पैसा खर्च करना मेरी नज़र में बहुत फजूल है। खैर गैस, तो डाइट का सीन ख़त्म हो गया। बता रही थी आपकी बाजी के यार अब देख लें, फिर हसरत ना रह जाए कि आखिर वेट कैसे लूज़ हुआ। और अम्मी जो हैं वो भी अभी मुझे देख रही हैं और हंस रही थी कि मेरी बहू थोड़ी पागल हो गई। अपने मुंह बात कर रही होती है तो पागलपना लगता है, पर जब आप लोग व्यूज़ देते हैं और देखते हैं ना, सीरियसली मुझे बड़ा मज़ा आता है। और ये आप खाना और हाथ तो पहचान रहे होंगे किसके हैं। तो सबा बाजी जो है वो खाना खा रही है। जेलस जेठानी की तरह से अपनी देवरानी को बाजी बुलाना और दिल दिल में खुश होने का बड़ा ही मज़ा आता। तो बाजी आप खाना खा रही हैं? जी। मज़ा आ रहा है? खा रही, आपकी डाइट खराब हो जाएगी। यार मैं नहीं खा रही ना, मैं अभी वर्कआउट करूँगी। यार दूर हो जाओ। सबा खाना खा रही है और मैं अभी वर्कआउट करूँगी थोड़ी देर में। मैंने कॉफ़ी पी है, पर एक दिन का जो वो सुस्ती वाला सीन था ना, उसमें आज मेरा वर्कआउट का दिल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि एक दिन वर्कआउट मिस होता है तो फिर कंटिन्यूसली आप नंब हो जाते हो, सुस्त हो जाते हो। खैर गाइस, मिलते हैं वर्कआउट के बाद। स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ। रात के बज रहे हैं 9:30 और ये मेरा 3rd कप है कॉफ़ी का। अब बात ये नहीं है कि मुझे जल्दी से वेट लॉस करना है। जो मैंने एक हफ्ते में जितना भी किया है, मुझे उसमें लाइक उसको रिड्यूस करने के लिए मुझे कॉफ़ी पीनी है। असल बात ये है कि इस कॉफ़ी जो है वो कैफीन है। जैसे चाय की तड़प होती है लोगों को और वो पागल हो जाते हैं और चाय करने लग जाते हैं, वैसे ही कॉफ़ी भी दिमाग पर ऐसा ही असर करती है और मैं इसकी एडिक्ट होती जा रही हूँ। और ये मेरा दिन मेरा स्टार्ट हुआ था 5 बजे, मैंने कॉफ़ी का 1 कप पिया था और 9:30 बजे तक ही मेरा 3rd कप है और मुझे इसकी क्रेविंग होती है और मुझे ऐसा लगता है दिमाग में ना हथौड़े लग रहे हैं और आई नीड कॉफ़ी। अगर आप भी लाइक मेरा साथ ये है कि अगर मैं लेमन ना भी हो मेरे घर में, तो भी मैं ईमानदारी से एक पूरा टेबल स्पून गर्म पानी के कप में डाल के आराम से पी सकती हूँ। जो इसका इतना कड़वा और तीखा सा टेस्ट होता है एक कॉफ़ी का, वो भी मुझे अब वो मीठा अमृत लग रहा है। तो अगर आप लोग भी आदी हो जाएंगे तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी भूख जो है वो भी मर जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। लाइक सप्रेस और मरने में फ़र्क है, लाइक कम हो जाएगी। भूख मर नहीं सकती किसी इंसान की, ठीक है। अगर वो नॉर्मल है, उसको कोई बीमारी वगैरह नहीं है, तो उसकी भूख नहीं मरेगी। अलबत्ता इश्क में मुब्तला ना हो तो भूख नहीं मरेगी, ठीक है। और ये मेरा 3rd कप है। आप लोग भी अगर स्लो पिएंगे, मतलब 1 कप दिन में काफ़ी है। जिसको वेट लॉस का लाइक शौक है, अगर वेट लॉस के अलावा भी आप लोग पी रहे हैं तो इट्स गुड, इट्स रियली गुड फॉर हेल्थ। ये आपको जवान रखती है कॉफ़ी और आपकी भूख
कम करके आपको आपकी बॉडी को शेप में लाती है। एक तो बॉडी बहुत सख्त हो जाती है, हमारे जो मसल्स हैं बिल्कुल अकड़ जाते हैं, बॉडी उसको भी रिलैक्स कॉफ़ी उसको भी रिलैक्स कर देती है। तो गाइज़ आज कुछ चटपटा है नहीं मेरे पास, असल में सोमी आज बना रही है पुलाव, तो वो तो मैं खाऊंगी इंशाल्लाह और दिखा कर खाऊंगी सबको। देखिए यार, मैंने 1400 कैलोरीज लेनी है। अब मैंने या तो बिरयानी खा लूँ या तो मैं एक प्लेट चावल खा लूँ, और वो 1400 से बहुत कम होती है। इस बीच में मैंने कुछ भी नहीं खाया। आज का दिन मेरा बहुत प्यारा गुजरा है डाइट के हिसाब से, और रात को सोने से पहले भी मैं एक कॉफ़ी का कप लूँगी और वर्कआउट अपना करके देन सोऊंगी ताकि नींद अच्छी आ जाए। मुझे फॉलो करेंगे, सीरियसली आपका वेट कम हो जाएगा। देखिए नॉर्मल इंसान के ना हेल्दी वे जो मंथ में ना 5 to 6 kg वेट लूज़ होना चाहिए, इट्स नॉर्मल। अब आप मतलब इनऑर्गेनिकली तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं शॉर्टकट से, तो फिर वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसमें क्या होगा कि आपके लाइक बॉडी में वीकनेस हो जाएगी और फिर आप कोई और काम नहीं कर सकेंगे। अगर आप ऑर्गेनिकली तरीके से अपना वेट लूज़ करेंगे इन अ हेल्दी वे, तो ऐसा होगा कि आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहेगी और आपको सुस्ती नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो मेरी कॉफ़ी का कप पूरा ठंडा, मैं इसको ख़त्म करूं। इंशाल्लाह कुछ नया मेरे दिमाग में आया आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन कुछ अच्छी सी, तो विल बी राइट बैक। मेरे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। जी गाइस, तो बच्चों के पापा आ चुके हैं और एमन को लगने वाला है उसका डोज, लास्ट डोज। और कल जो था 4th डे था, आज 5th है और अल्हम्दुलिल्लाह जान छूट जाएगी। इसका कैनोला क्लीन करने के लिए पहले मैं इंजेक्ट करूँगी और देन अवेश जो हैं वो इसको ड्रिप लगाएंगे। और एमन की खुशी, आज हम कैनोला निकाल देंगे। ओह माय गॉड, एक्साइटेड। देखिए मेरी बेटी कितनी ज़्यादा, उसको पता ही नहीं कि इंजेक्शन लगने वाली है। खैर गाइज, तो अभी मैंने पिया है कॉफ़ी का 4था कप, और खाना मैंने ज़्यादा खाया नहीं क्योंकि आप एज आई टोल्ड यू के भूख जो है आपकी वो सप्रेस हो जाती है, तो मुझे इतनी भूख लगी नहीं यार। ड्रिंक्स पीते हैं और बिल्कुल कूल रहे। अच्छा, कॉफ़ी के बाद लोग कहते हैं कि जी अगर आप पानी नहीं पियेंगे कॉफ़ी पीने के बाद तो आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। ऑब्वियसली कॉफ़ी इतनी गर्म है, जब आप पानी पियेंगे, आप कॉफ़ी पियेंगे ना 1 कप, तो लिटरली आपने कॉफ़ी के पीने के 1 घंटे बाद तक आपने 5 से 6 गिलास पानी की पी लेंगे और इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। तो लोगों की बातें छोड़ें, आपकी बहन का अपना तजर्बा है, तो प्लीज़ ट्राई। और अब जो मैं कर रही हूँ व्लॉग का एंड, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी नीचे आ रही होगी, इकरा अवेश व्लॉग, और जल्द से इसको फॉलो करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें। और हाँ, नीचे आ रहा है बेल आइकन, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड टाटा।